सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों सोनी A7 IV और निकॉन Z6 Mark II के बीच लोगों को हो रही है इतनी कंफ्यूजन कि मैंने बना दिया वीडियो ऑन इट्स कंपैरिजन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कैमरास के वीडियो फीचर्स की। दोनों ही कैमरास Alpha 7 IV और Z6 Mark II आपको देते हैं 4K 30p बिना क्रॉप किए और दोनों ही कैमरास आपको 4K 60p वीडियो देते हैं पर 1.5x क्रॉप के साथ। लेकिन सोनी के A7 IV के साथ आपको मिलता है एडवांस पैरामीटर जैसे कि लॉग कर्व्स और ज्यादा वीडियो पैरामीटर्स कोडेक्स और इसके अलावा ब्रीदिंग कंपनसेशन। निकॉन के कैमरे में भी आपको एन-लॉग मिल जाता है लेकिन सोनी के कैमरे में आपको S-Log2 और S-Log3 मिल जाता है और इसके अलावा सोनी S-Log2 और S-Log3 इंटरनल 4:2:2 पर भी काम करता है जहाँ की निकॉन 8-बिट 4:2:0 पर काम करता है। दोनों ही कैमरास बेसिकली आपको 120 फ्रेम्स पर सेकंड के टाइम पर फुल HD वीडियो के साथ काम करते हैं लेकिन सोनी का कैमरा आपको लिमिटलेस वीडियो का ऑप्शन देता है, मतलब जितना बैटरी और जितना मेमोरी कार्ड है उतना लंबा वीडियो बना देगा सोनी Alpha 7 IV। लेकिन निकॉन में आप 30 मिनट्स वाली वीडियो की क्लिप्स बना सकते हैं। इसके अलावा सोनी के A7 IV में आपको मिल जाता है हीट डिसिपेशन स्ट्रक्चर जिसकी वजह से आप सोनी A7 IV से ज्यादा देर तक वीडियो बना सकते हैं कैमरा बिना हीट हुए। इसके अलावा सोनी A7 IV आपको 7K ओवर सैंपल्ड 4K वीडियो देता है और निकॉन Z6 Mark II आपको 6K ओवर सैंपल्ड 4K वीडियो देता है। सोनी A7 IV में आपको सेकेंडरी डायल भी मिल जाता है जिससे कि आप इस कैमरे से जल्दी फोटो वीडियो या स्लो मोशन वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में इस कैमरे में आपको मिलता है इम्प्रूव्ड मेन्यू सिस्टम। सोनी का A7 IV USB-C टाइप केबल से कनेक्ट होकर वेबकैम बन सकता है बिना किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर के। सोनी A7 IV आपको ऑल आई कंप्रेशन के साथ 600 Mbps का सपोर्ट देता है जिससे कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाती, लेकिन निकॉन Z6 Mark II आपको देता है 144 Mbps IPB कंप्रेशन के साथ 4K वीडियो के टाइम पर। और साथ ही साथ सोनी के A7 IV में आपको मिलता है वेरिया एंगल स्क्रीन और निकॉन के Z6 Mark II में आपको मिलता है टिल्टिंग स्क्रीन जो ऊपर या नीचे की तरफ मूव हो सकता है। लेकिन सोनी के A7 IV में आप खुद को देखकर वीडियो बना सकते हैं क्योंकि उसमें आपको मिल जाता है वेरिया एंगल स्क्रीन। लेकिन निकॉन Z6 Mark II का स्क्रीन है 3.2 इंचेस का और निकॉन के Z6 Mark II का स्क्रीन रेजोल्यूशन है 2.1 मिलियन डॉट्स का और सोनी के कैमरे का स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1.04 मिलियन डॉट्स का और स्क्रीन है 3 इंचेस का। यानी कि निकॉन Z6 Mark II आपको ज्यादा रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन और बड़ा स्क्रीन भी देता है। लेकिन सोनी का स्क्रीन आप व्लॉगिंग के टाइम पर यूज कर सकते हैं, आप उससे सेल्फी वीडियो या फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर व्यू फाइंडर की बात करें तो दोनों ही कैमरास आपको सेम रेजोल्यूशन वाला व्यू फाइंडर मैग्निफिकेशन और ऑलमोस्ट सेम आई पॉइंट देते हैं। लेकिन सोनी के A7 IV में जो व्यू फाइंडर का रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज है और निकॉन के Z6 Mark II का जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज है, जिस वजह से आपको सोनी A7 IV का व्यू फाइंडर ज्यादा स्मूथ लग सकता है मूवमेंट के टाइम पर जब आप फोटो या वीडियो बनाएंगे। और सोनी का A7 IV आपको दे रहा है 33 मेगापिक्सल्स और निकॉन का Z6 Mark II आपको दे रहा है 24.5 मेगापिक्सल्स। यानी कि सोनी आपको ज्यादा मेगापिक्सल्स यानी कि ज्यादा रेजोल्यूशन वाला इमेज दे रहा है। एडिशनल मेगापिक्सल्स आपकी सपोर्ट करता है इमेज को थोड़ा और क्रॉप करने में। लेकिन दोनों कैमरास का ISO रेंज सेम है यानी कि 100 से लेकर 51,200 तक का नेटिव ISO और 50 से लेकर 2,04,800 तक का एक्सपेंडेबल ISO। और साथ में दोनों ही कैमरास आपको 3 कंप्रेशन का ऑप्शन भी देते हैं, कंप्रेस्ड, लूजलेस और अनकंप्रेस्ड। लेकिन सोनी A7 IV देता है आपको एडवांस ऑटो फोकसिंग सिस्टम, 759 फेज रिडक्शन फोकस पॉइंट्स और 425 कॉन्ट्रास्ट रिडक्शन फोकस पॉइंट्स के साथ, वो भी 94% कवरेज एरिया के साथ में रियल टाइम ट्रैकिंग विद डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ इस कैमरे में मिलता है आपको ह्यूमन, बर्ड और एनिमल तीनों के आई ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी, वो भी वीडियो और फोटो दोनों के टाइम पर। जहां की निकॉन Z6 आपको देता है 273 फेज रिडक्शन और कॉन्ट्रास्ट रिडक्शन फोकस पॉइंट्स 90% कवरेज एरिया के साथ और निकॉन Z6 Mark II में भी आपको मिल जाता है आई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी सिर्फ ह्यूमंस
या फिर कैट्स या डॉग्स पर ही काम कर सकते हैं। और वैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के टाइम पर डॉग्स या कैट्स का ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी थोड़ा कम काम आ सकता है। और दोस्तों दोनों ही कैमरास में आपको डुअल मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, CF एक्सप्रेस कार्ड का और SD कार्ड का। निकॉन आपको CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड का ऑप्शन देता है और सोनी आपको CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड का ऑप्शन देता है। लेकिन जब आप फ्रेम पर सेकंड की बात करते हैं तो निकॉन Z6 Mark II आपको देता है 14 फ्रेम्स पर सेकंड तक का ऑप्शन। लेकिन अगर आप इसमें रॉ मोड का यूज करते हैं तो निकॉन Z6 Mark II आपको देता है 12 फ्रेम पर सेकंड। और अगर आप बफर मेमोरी की बात करें तो निकॉन Z6 Mark II में CF एक्सप्रेस कार्ड यूज करके भी आप 124 फोटोज क्लिक कर सकते हैं रॉ मोड पर और 200 इमेजेस क्लिक कर सकते हैं JPG मोड पर। लेकिन सोनी A7 IV में आपको मिलता है सिर्फ 10 फ्रेम्स पर सेकंड, लेकिन उसमें बफर मेमोरी आपको मिलती है 1000 इमेजेस की। जब आप इसमें JPG या फिर लूजलेस कंप्रेस्ड रॉ फॉर्मेट पर इमेजेस क्लिक करते हैं। दोनों ही कैमरास में आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन Z6 Mark II आपको देता है 410 इमेजेस का बैटरी बैकअप और सोनी A7 IV आपको देता है 610 इमेजेस का बैटरी बैकअप। इसके अलावा सोनी A7 IV में आपको मिलता है फुल साइज्ड HDMI पोर्ट और निकॉन Z6 Mark II में आपको मिलता है मिनी HDMI पोर्ट। सोनी A7 IV में टाइप C पोर्ट 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड के स्पीड के साथ काम करता है और निकॉन Z6 Mark II में टाइप C जो पोर्ट है वो 5 गीगाबाइट्स पर सेकंड के स्पीड से काम करता है, यानी कि डेटा ट्रांसफर करता है। और वैसे दोनों ही कैमरास में आपको बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है, लेकिन सोनी में आप कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी फुटेज को ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि सोनी काफी सालों से मिररलेस कैमरे बना रहा है तो उसके पास ज्यादा लेंसेज के ऑप्शन है, जहाँ की निकॉन के नेटिव फुल फ्रेम लेंसेज की बात करें तो आपको 20 के आसपास लेंस मिल सकते हैं, वहीं सोनी के लिए आपको 80 के आसपास लेंस के ऑप्शन मिल सकते हैं। क्योंकि सोनी कई सालों से मिररलेस कैमरे बना रहा है तो इसके लिए आपको Tamron, सिग्मा और इसके अलावा कार्डिस वगैरह के लेंस के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो आपको सोनी के लिए ज्यादा नेटिव लेंसेज के ऑप्शन मिल सकते हैं और ये एडवांटेज सोनी को इसलिए मिल रहा है क्योंकि सोनी काफी सालों से मिररलेस कैमरे बना रहा है। और वैसे तो दोस्तों आप निकॉन में DSLR के लेंसेज भी लगा सकते हैं माउंट के थ्रू, लेकिन मैं यहाँ नेटिव लेंसेज की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इन दोनों कैमरास के कंपैरिजन के बारे में। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।